स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदीपीडिया। मैं डॉक्टर आरती कुलश्रेष्ठ अब आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्लास 10 की हिंदी बुक क्षितिज का चैप्टर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो अगली कविता अट नहीं रही है भी उनके प्रकृति प्रेम को दर्शाती है। फागुन महीने का मादकतापूर्ण वर्णन कवि ने इस कविता में किया है और जिसमें वे पूर्णतः सफल रहे हैं। फागुन महीना आप जानते हैं ना कौन सा होता है? हमारे हिंदी महीने की गिनती के हिसाब से जब होली आने को होती है वो वाला, यानी होली जिस महीने में आती है वो फागुन का ही महीना होता है। तो उस महीने का यानी फाल्गुन मास का कवि ने मानवीकरण अलंकार में प्रयोग बहुत ही कुशलता के साथ किया है। फाल्गुन मास में आने पर जो प्रकृति में चारों तरफ क्या क्या सौंदर्य होता है, उससे क्या परिवर्तन होता है, ये सब निराला जी अपनी इस कविता में बता रही हैं। तो शुरू करते हैं हम अपने इस भावार्थ को। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। यानी फाल्गुन मास का जो आगमन हुआ है उसकी सुंदरता तो देखते ही बन रही है। प्रकृति में चारों ओर विविध प्रकार की जो सुंदरता दिखाई पड़ रही है आभा फागुन की, यानी आभा यानी चमक या कांति को कहते हैं। तो कह रहे हैं कि प्रकृति का जो सौंदर्य है वो अनुपम सौंदर्य से युक्त हो गई है। यह शोभा हमारे नेत्रों में अट नहीं रही है, यानी समा ही नहीं पा रही है। और यह सुंदरता तन माने शरीर में भी नहीं समा पा रही है, अर्थात छलकी पड़ रही है। जैसे कोई एक पात्र है या बर्तन है, उसको हम ज़्यादा भरेंगे तो वो उसमें से पानी निकलने लगेगा या छलकने लगेगा। तो उसी तरह से जो इतना अत्यधिक सौंदर्य चारों ओर प्रकृति में व्याप्त हो गया है कि वो शरीर में समा ही नहीं पा रहा है। कवि बताना चाहते हैं कि जो ये फागुन या फागुन की प्राकृतिक छटा है ना, वो हमारे नेत्र और शरीर को दोनों को ही सराबोर कर रही है और वह छलकी पड़ रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। मानवीकरण रूप में फाल्गुन मास को व्यक्त करते हुए कवि निराला कह रहे हैं कि श्वास लेने की प्रक्रियावश ये जो फाल्गुन मास है वो ऐसा लग रहा है मानो अपने सांसों से वह सुगंध से भरपूर एक झोंका चारों ओर फैलाकर हर घर को महका रहा है। घर घर भर देते हो, यानी हर एक घर में वह सुगंध व्याप्त हो गई है। मतलब फागुन का जो मन को मस्त कर देने वाली बयार चल रही है, उसके कारण से नित नए नए फूल कलियां और उनकी जो मादक खुशबू फैल जाती है, उससे हर तरफ सुगंध सी छा गई है। और जब ऐसा सुहाना वातावरण, ऐसा नहीं है कि वो हमारी धरती पे ही है, बल्कि इसका परिवर्तन एक जगह और देखने को मिला है। और वो क्या है? उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, बल्कि ये आकाश में भी उसका प्रभाव है। जब फाल्गुन मास सांस लेता है तो उससे नए फूल कली पत्ते पेड़ पौधे सभी मादकता से युक्त हो जाते हैं। तो उन पर जब ये इस तरह से परिवर्तन हुआ है तो फिर उन पर बसेरा करने वाले पक्षी भी खुशी से चहकते हुए उड़ान आकाश में भरने लगते हैं। पर पर कर देते हो, यानी उनके पर यानी पंखों से पूरा नभ भर गया है, यानी अपने खुशी से झूमते हुए वो आकाश में उड़ान भरने लगते हैं। तो ऐसा लगता है कि वो फागुन मास के सांस के कारण से जो परिवर्तन हुआ है वो परिवर्तन उन पक्षियों पर भी पड़ा है, जिसके कारण आकाश भी उनके पंखों से भर गया है। आंखें हटाता हूँ तो हट नहीं रही हैं। और ऐसे सुंदर दृश्य को जब मैं अपनी उस पर से दृष्टि हटाना चाहूँ तो मेरी दृष्टि वहीं रुकी की रुकी रह जाती है, अर्थात हटना नहीं चाह रही है। ऐसे सौंदर्य को मैं अपने ये जो मेरे नेत्र हैं वो अपने में समा लेना चाहते हैं, हट नहीं पा रही है उस पर से दृष्टि, अगर मैं कितना भी उसको हटाना चाहूँ। यानी इतनी प्राकृतिक छटा
चारों तरफ सुंदरता छा गई है कि उस सुंदरता से मेरा मन बिल्कुल भी नहीं भरता है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्प माल। यानी अब फागुन के सौंदर्य के कारण जो प्रकृति भी है वो ऐसा लग रहा है मानो अपना श्रृंगार कर रही है। यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है। प्रकृति को यानी श्रृंगार कौन करता है? स्त्रियाँ श्रृंगार करती हैं। तो जो ऐसा लगता है कि जो प्रकृति में ये यानी ये नए नए फूल पत्ते से जो लदी हुई डाली या जो शाखाएं हैं वे कहीं कहीं लाल तो कहीं कहीं हरी दिखाई पड़ती हैं। अर्थात यानी नवीन कोपल जो होती हैं वो कुछ लाल सी होती हैं और कुछ हरा सा रंग लिए होती हैं। तो वो भी एक अत्यधिक मनोहारी प्रतीत होकर नए जो फूल पत्ते हैं उनसे लदी डालियां ऐसे लगने लगती हैं कि जैसे प्रकृति ने अपने सुंदर गले में लाल एवं सुंदर लाल रंग और हरे रंग से के जो मंद और सुगंधित पुष्पों की माला है वो पहन ली हो। तो ऐसा दृश्य एक ऐसा लग रहा है कि मानो कोई स्त्री है और उसने अपने गले में लाल और हरे रंग के माला को धारण कर रखा हो। पाट पाट यानी हर स्थान पर, हर पत्ते पर। तो यह फागुन की सुंदरता का जो प्रभाव है वह इतना शोभाश्री अर्थात सौंदर्य की अधिकता यानी इतना अधिक सौंदर्य से भरपूर है कि वह पट नहीं रही है, अर्थात उसमें समा नहीं पा रही है। यानी प्रकृति भी उसके सौंदर्य से इतनी लद गई है और मादकता से युक्त हो गई है कि ऐसा लग रहा है कि वो सब कुछ उसके भीतर समा नहीं पा रहा है। तो ये तो हो गया हमारा भावार्थ। वैसे मैं आपको एक जानकारी के तौर पर आपको ये बात बता दूं कि फागुन महीना यानी जो कि बसंत ऋतु में आता है, उसका आगमन तब होता है जब हमारे सर्दी की ऋतु जाने को होती है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन होने वाला होता है। तो उस समय में क्या होता है, प्रकृति में जो पतझड़ होता है उसके बाद में चारों तरफ थोड़ी थोड़ी सुंदर सुंदर नई नई कलियां पत्ते फूल आदि आते हैं। तो उसके कारण बहुत ही लुभावना दृश्य दिखाई पड़ता है। तो ये कविता जो है वो इसी फागुन मास को समर्पित करते हुए कवि निराला जी ने लिखी है। तो ये तो हुआ कविता अट नहीं रही है का भावार्थ। अब हम जान लेते हैं इसके विशेष के बारे में। ये जो कविता है इसमें जोश और जीवन का संचार कवि ने फाल्गुन मास के सौंदर्य के माध्यम से बहुत ही सुंदरता से अभिव्यक्त किया है। और ये जो आपने कविता पढ़ी होगी तो इसमें देखा होगा कैसे दो दो तीन तीन अक्षर के जो शब्द हैं वो कितने अर्थ को अपने भीतर समाये हुए हैं और उन्होंने बहुत ही अपने गंभीरता से युक्त अर्थ को प्रकट करके उस सुंदरता में चार चांद लगा दिए हैं। तो जो ये निराला जी ने मधुर और लघु शब्दों का प्रयोग किया है ना, उससे भाषा में प्रवाह बहुत अच्छा आया है। और हाँ, इस कविता में आपको पता है मुहावरे का भी प्रयोग हुआ है। वो मुहावरा कौन सा है? आंखें नहीं हट रही हैं। मुहावरा है ना, जिसका मतलब आंखें नहीं हटना का मतलब बहुत अधिक सुंदरता से युक्त होना, यानी कोई ऐसी वस्तु है जिसे हम चाहकर भी आंखें नहीं हटा पाते हों। तो यहाँ पर मुहावरे का प्रयोग हुआ है। और अलंकार की बात करें तो अलंकार में तो सबसे पहले मैंने आपको बहुत बार बार बता दिया है, कहा है और देखा भी है आपने कि मानवीकरण अलंकार से युक्त ये कविता है। तो जिसमें क्या होता है कि हम मानव लोगों की चेष्टाओं का या क्रियाओं का प्रकृति में आरोप किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे उसको फागुन मास को सांस लेते हुए बताया गया है, घर भर देते। तो जो पंक्तियाँ हैं, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो इसमें, और कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। यहाँ पर मालवीकरण अलंकार है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है।
घर घर पर पाठ पाठ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको क्लास 10 के से रिलेटेड हिंदी के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर और चाहिए तो आप प्लीज़ हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।